हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या आपने गियर बदला, स्पीड बढ़ाई या वैसे ही चल रहा है? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो मेहनत करो, वो कहानी लिखो, उसको दुनिया याद रखे। झोंक दो अपने आप को पढ़ाई में। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है बाहर, कुछ नहीं है चौक चौराहों पर, कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई आपके लिए सहानुभूति नहीं रखता। भूल जाओ दुनिया में क्या हो रहा है और वो मेहनत करो जिसकी कहानी, जिसकी गाथाएं लोग गाएं। आप तैयारी करो, आपकी कामयाबी अपने आवाज़ शोर मचा देगी। आपकी कामयाबी अपने आप लोगों तक आपका जिक्र पहुंचा देगी। अभी समय है, आपको क्या करना है, अपने आप को शेड्यूल कीजिए, समय के अनुसार पढ़ाई कीजिए, लंबी सीटिंग दीजिए। वो जो मीठा सा आभास एक लंबी पढ़ाई करने के बाद जो आता है, जब हम लंबा बैठते हैं 8 घंटे 6 घंटे, और उसके बाद जब हम उठते हैं तो हल्का सा जो हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है, वो सुकून भरा दर्द अगर आपको महसूस करना है तो लग जाओ आप। लंबी सीटिंग, 1 घंटा 2 घंटा बैठने वाले बच्चे वास्तविकता में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी समय है, हर सब्जेक्ट को उठाओ, चैप्टर्स को उठाओ, किताबें खोलो, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, फिर अगली लाइन पढ़ो, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ये जो आप लाइन पढ़ के थोड़ा सा सोचते हैं, यही पढ़ाई को आपके दिमाग में स्टोर करता है। यही प्रोसेस है जिससे पढ़ाई आपके दिमाग में जाती है। चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रीडिंग करने से पढ़ाई नहीं आएगी। पढ़ा, उसको समझा, वो क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है उसने क्या कहा है, उसको समझना, समझने के बाद अगला सेंटेंस पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर पढ़ना, फिर समझना, पढ़ना समझना, पढ़ना समझना, यही प्रोसेस है पढ़ाई का। जहाँ तक मैथ की बात है, मैथ में आपको सवाल कर करके देखने होंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट, सिंपल। आपको स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट मटेरियल मिला है, आपके पास कोई सैम्पल पेपर है, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, सब कुछ आपको कर करके देखना है। उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनको कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और जो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, आपसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ले जाकर आप जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने बड़े भाई से, अपने माता पिता से, या अपने स्कूल के अध्यापकों से, या आप कहीं पर अगर ट्यूशन सेंटर जाते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं आप उनसे पूछिए, तब जाकर कोई सब्जेक्ट आपको क्लियर होगा। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है। पढ़ना है तो दबा कर पढ़ना है, और नहीं पढ़ना तो आप अपना कोई और सॉल्यूशन घर वालों से पूछकर, अपने अध्यापक से पूछकर उनसे ले सकते हैं। बट डोंट वेस्ट द टाइम। ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। जो कुछ करना है इसी ज़िंदगी में करना है, कामयाबी लेनी है, बैठ जाओ लंबा। अपने हैंडराइटिंग को सुधारो, अपने विचारों में शुद्धता लाओ, अपनी सोच को इम्प्रूव करो, और लंबी सीटिंग देकर अच्छे से पढ़ाई करो।
आपको भूल जाना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं हो रहा बाहर, कुछ भी नया नहीं हो रहा, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है। तो अब आपको लंबी सीटिंग देने की आदत डालनी होगी। ये जो समय है एग्ज़ाम के पास के जो 2 महीने हैं, ये डिसाइड करते हैं कि एक जो साधारण एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट होगा, कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो इन 2 महीनों में नहीं पढ़ेगा वो कितना नीचे चला जाएगा। ज़िंदगी एक दौड़ है, करियर बनाना आसान नहीं है। 2 पैरों की मेहनत को एक पैर पे लाना ही पड़ाई है। आपको एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या करनी होगी, तब जाके आपको जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी पढ़ाई से, वो आपको मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं इसमें, यूट्यूब पर देखिए, आप शॉर्ट्स में देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं बच्चे, देश के कोने कोने से आकर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। साधारण पढ़ाई से ये सब नहीं होने वाला। आपको अपने सपने साकार करने हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। आपको तपस्या पे आना होगा। पढ़ाई वो हथियार है जिसको हाथ में लेकर आप जिंदगी की हर लड़ाई लड़ सकते हो। जितना पढ़ोगे उतना आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आपको कामयाबी दिलाएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, फाइनलाइज करो चीज़ों को। थैंक यू।